हैशटैग अनसीन सुशांत वीडियो। लगातार हम ये जब से वीडियो हमने दिखाया ना कि पूरे बॉलीवुड हो, भले वो गैंग हो, भले यहाँ पर ड्रग माफिया हो या वो सेलेक्टिव आउटरीच वाले हो जो कि कह रहे थे कि हम भी सुशांत के साथ खड़े हैं लेकिन किसी पक्ष के नहीं थे, उनमें खलबली मची हुई है। लेकिन इस वक्त एक तस्वीर का मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि कल लोग जो रिया की तस्वीरें दिखा करके पेट्रियार्ची का जिक्र कर रहे थे कि पेट्रियार्ची यानी कि आप जो है पुरुषवाद का जिक्र करते हैं। आज ये कंगना रनौत मुंबई पहुंची हैं और लेकिन उनको वो ट्रोल कर रहे थे। कंगना रनौत ने कहा था कि मैं तो मुंबई आऊंगी, लेकिन इस वक्त जो सिपाही घिरे हुए नजर आ रहे हैं, आप जो सुरक्षा देख रहे हैं ये वाई श्रेणी की सुरक्षा है जो कि कंगना रनौत को मिली है। कंगना रनौत को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली है, तो इस कारण से सुरक्षा बलों के बीच घिरी हुई नजर आ रही है, सुरक्षा कर्मियों के बीच घिरी हुई नजर आ रही है कंगना रनौत जो कि मुंबई पहुंच गई। 2 बजे मुंबई पहुंचेंगे, हालांकि चंडीगढ़ से निकली है, ये शायद चंडीगढ़ के विजुअल्स होंगे। चंडीगढ़ से मुंबई उन्हें 2 बजे पहुंचना है, जिस वक्त शिवसेना ने ये तैयारी की है कि उनको क्वारंटीन कर दिया जाएगा या फिर सरकार ने कहा है कि उनको क्वारंटीन कर दिया जाएगा। कंगना रनौत इस वक्त जो कि पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार वर्सेस कंगना रनौत अगर हमने देखा जिसमें तमाम मान मर्यादा तक टूटी, गाली गलौज तक स्थिति गई, कंगना के लिए कितने अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन आज कंगना ने कहा कि मैं किसी से डरूंगा नहीं और उन्हें सुरक्षा दी गई और आज ये वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा में पहुंची हैं। वहीं रिया जब जेल पहुंचती है तो यही सेलेक्टिव आउटरीच शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो है महिला कार्ड खेलने की कोशिश कर दी जाती है, 3 एजेंसियां एक महिला को परेशान करती हैं, लेकिन जब पूरी की पूरी सरकार, एक पूरा सिस्टम एक महिला के पीछे पड़ जाता है और कह देता है कि डेयर यू कम टू मुंबई, अगर मुंबई आए तो फिर देखना है, कैसे शब्द का इस्तेमाल करता है, जिस शब्द का इस्तेमाल तो आप टेलीविजन पर कर नहीं सकते, फिर उसके बाद सफाइयां देते हैं, वो तो नॉटी उसका मतलब था। तब आपका सेलेक्टिव आउटरीच महिलाओं का सामान नहीं जानता, लेकिन दूसरी तरफ रिया जब जेल पहुंचती है तब ये जाग जाता है लगातार। लेकिन हमने तो कहा ना कि हम तो दबने वाले हैं नहीं, इस कारण से आप लगातार ट्वीट करते रहिए। आपकी आवाज ही है जो ऐसे लोगों को डराती है और आपकी आवाज ही इस वक्त ट्रेंड कर रही है, जो कि लगातार कह रहे हैं कि यहां पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रैप किया गया था, एक तरीके से ट्रैप किया गया था। देखिए इस वीडियो को दोबारा देखिए, जैसे सुशांत को ट्रैप किया गया, ड्रग्स दी गई, उनके सोचने की क्षमता को खत्म कर दिया गया, फिर अपना काम पूरा हो गया तो 8 तारीख को रिया चक्रवर्ती चली गई। क्या कर रहे हो तुम? लोडेड। अभी तुम हारे ना लूडो में? झूठ क्यों बोलते हो? 2 बार जीता भी तो सही। लेकिन अभी मेन गेम तो यही था, टीम अप वाला। So 1 + 1 तो 0। नहीं बाबू, तुम अपने आप को 0 नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम एक हीरो हो बाबा। पापा को भेज दूँ? देखो, you look very cute. You're very handsome. Show me. Afterwards. No. Look your morning ones. When you eat, I'll give you the afternoon ones. तो एक प्रायोजित इंटरव्यू दिखा करके एक मंच दिया जाता है अपनी इनोसेंसी प्रूव करने के लिए, रिया चक्रवर्ती को यह बताने के लिए कि वो तो ड्रगी थे, बाइपोलर थे, ना जाने क्या क्या थे, मरीज थे, लेकिन उस 74 साल के पिता को कोई नहीं पूछता जो कि ये कहते थे मेरे बेटे को जहर दे करके मारा गया है। ये सबूत, ये वीडियो क्या उसी की तरफ इशारा करता है? सुनिए पिता क्या कह रहे थे। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जहाँ से इनसे चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। शहजाद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एलन राव साहब मौजूद हैं, संजय गुप्ता भी मौजूद हैं और हमारे साथ उमाकांत भी मौजूद हैं। शहजाद, मैं देख रहा हूं कि लगातार जो है कोई कह रहा है बॉयकॉट जी न्यूज, यही तो जी न्यूज की ताकत है, कोई कह रहा है जी न्यूज देखना बंद करो, कोई कह रहा है कि ट्रेंड करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि शेम ऑन जी न्यूज। क्यों? कोशिश बहुत करते थे ना कि आई एम विद सुशांत, मैं तो सुशांत के साथ खड़ा हूं, न्याय के साथ खड़ा हूं। अब क्या 2 वीडियो आए तो ड्रग पार्टी खत्म हो गई?
देखिए, बॉलीवुड्स के ड्रगीज को देना है आड़, इसलिए पुरुषवाद, महिला और जी न्यूज को बॉयकॉट करने वाला कार्ड, ये दरअसल इनकी स्ट्रैटेजी है। जब से ड्रग लिंक निकाला गया है, जी न्यूज इस पर लगा हुआ है। और कल क्या हुआ कि रिया को जुडिशियल कस्टडी मिली और सवाल ये पूछे जाने लगे, पर इसका सुशांत की मौत से क्या लेना देना है? तो जी न्यूज ने 2 वीडियो ऐसे दे दिया और बता दिया कि ये लेना देना है। अब इसको कनेक्ट कीजिए, ड्रग्स रैकेट को सुशांत की मौत से कनेक्ट करने वाला सबसे बड़ा प्रमाण आपने दिया है। आपको धन्यवाद देने के बदले अब बॉयकॉट जी न्यूज का एक ट्रेंड चलाया जा रहा है। मैं जी न्यूज से एक अपील करूंगा, आप रिया के आने से पहले की सुशांत की वीडियोस को और ये रिया के साथ वाली सुशांत की वीडियोस को साइड बाय साइड 2 विंडो में चलाकर दिखाइए कि कैसी हालत हुई। परिवार का एक एक आरोप जो एफआईआर में है ना, आज जी न्यूज ने उस परिवार की आवाज को सबूत के रूप में पेश किया है। मुझे तो लगता है कि बॉयकॉट जी न्यूज के बदले सलाम जी न्यूज चलना चाहिए, क्योंकि परिवार ने तो एक आरोप लगाया था, उसको स्थापित करने का काम, जिस बेड़ा को उठाने का काम जी न्यूज ने किया है, विजुअल रूप से मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी भी चैनल ने किया था। ऑप्शन जी न्यूज के पास यह भी था, मैं आपको बता दूं, जी न्यूज के पास भी ऑप्शन था कि सवाल कठिन मत पूछो, रिया का इंटरव्यू मिल जाएगा। तो जी न्यूज ने अपने ईमान को नहीं बेचा, तो यही गलती रही क्या जी न्यूज की? ये टीम सुसाइड वाले आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं सर। ये आपको खत्म करना चाहते हैं ताकि ये भी बात मिट जाए और पाल घर की बात भी मिट जाए। ये दरअसल उनकी स्ट्रेटजी नहीं ना। सवाल तो हम उठाएंगे ना, जितना मर्जी आप बायकॉट कीजिए, स्ट्रेंथ तो हमारी, आपकी ताकत ही है ना। इस कारण से देख रहे हैं, तभी तो आप ऐसा लिख रहे हैं, और सवाल हम उठाते रहेंगे। हमने कहा कि न्याय और प्रामाणिकता के साथ खड़ा रहना क्या होता है, ये जी न्यूज आपको लगातार बताता है। भले वो सीबीआई पाल करो, वहां पर सुशांत का मामला। ये वीडियो जरा दोबारा देखिए। So 1 + 1 2. देखो, इधर देखो ना, ये कान भी दिखाओ। तुम्हारे कान किस कलर के हैं? Pink. तुम किस कलर के हो? वेरी हैंडसम। क्या कर रहे हो तुम? लोडेड। अभी तुम हारे ना लूडो में? No. झूठ क्यों बोलते हो? दो बार जीता भी तो सही। लेकिन अभी मेन गेम तो यही था, टीम अप वाला। So 1 + 1 2. तुम्हारे तो 0. नहीं बाबू, तुम अपने आप को 0 नहीं बोलते, अच्छा थोड़ी लगता है। तुम एक हीरो हो बाबा। पापा को भेज दूँ? You look very cute. You're very handsome. Show me. Yeah, afternoons. No. Look, your morning ones. When you eat, I'll give you the afternoon ones. एलन राव साहब, पहले रिया को इनोसेंट साबित करने की कोशिश जो है एक प्रायोजित अभियान चला के की जाती है, फिर कल कहा जाता है कि ठीक है कोई ड्रग्स तो ना बरामद हुए और इसका सुशांत की मौत से क्या लेना देना, और अब ये वीडियो का सामने आना कि वही लोग डरे हुए हैं कि क्या ये वीडियो एक आधार ना बन जाए सीबीआई ये जो अगली जांच के लिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ड्रग्स का मिलना या उनका रिकवरी नहीं होना, इससे ये तो साबित हो गया एनसीबी ने किसी केस में अरेस्ट कर लिया है और उसको कोर्ट ने उसको मोहर लगा दी है, कोर्ट ने उसको जेल भेज दिया, मतलब उसको इनोसेंट नहीं पाया गया तभी जेल भेजा जाता है। तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। एनसीबी ने डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में वो लिंक जैसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट और ये ड्रग्स को प्रोक्योर करने का और सेल परचेज करने का जो केस बनाया है, ये बड़ा पुख्ता केस है, बशर्ते कि जो चैट्स हैं उनके ओरिजिनल सोर्स मिल जाने चाहिए। और मैं समझता हूँ एनसीबी के ऑफिसर्स काफ़ी उनको मालूम है, एफिशिएंट हैं, वो इसको और ज़्यादा पुख्ता सबूत लेने के बाद में इस केस को बड़ा स्ट्रॉन्ग बना देंगे। और मैं आपको डेफिनेटली बता देता हूँ कि एनसीबी का केस है वो इसके लिए, जो सुशांत सिंह की डेथ का केस के लिए एक बहुत बड़ा अहम एक टर्निंग पॉइंट बनने वाला लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें अब उस केस में जो जो इंटरोगेशन और जो जो कमियां रह गई थी उनको सीबीआई बड़े ढंग से उसको सिस्टमेटिक तरीके से साइंटिफिक वे की इन्वेस्टिगेशन तरीके से वो कर रही है और करने में वो लगी हुई है। मैं समझता हूँ जल्दी ही ये जो सुसाइड गैंग है वो मेरे ख्याल से अभी धराशायी हो जाएगा। और आपकी जो मुहिम चली है, जो वीडियो दिखाकर लोगों को आप बताना चाह रहे हो कि ये केस किस तरफ जाना चाहिए और किस तरफ
तरफ जा रहा है वो सीबीआई भी देख रही है। और मैं समझता हूँ कि ये वीडियो और जितने एविडेंस हैं, जो भी अवेलेबल एविडेंस हैं सुशांत के फादर के पास या उनके पास, वो सारे के सारे सीबीआई को वो मुहैया कराने चाहिए ताकि सीबीआई उसमें आगे कार्रवाई कर सके। ठीक है। और ये एक एजेंसी को दूसरी एजेंसी का उमाकांत जी अधिकार तो होता ही है ना, ऐसा थोड़ा ना कि आप एनसीबी को छोड़ देंगे, उसके टूथ नहीं है, वो तो अपना सिर्फ ड्रग की जांच करी तो उसे कुछ नहीं मिला और ट्रोल करते फिरिए। उमाकांत जी नहीं, देखिए इन्वेस्टिगेशंस का लिंकेज होता है। अभी इतने सारे जो कमेंट्स आ रहे हैं कि एनसीबी के पास कोई रिकवरी नहीं है, सब्सटेंस मिला नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। इससे तो ये पता लगता है कि एनसीबी का जो इन्वेस्टिगेशन है अभी तक फेयर हुआ है। अब देखिए 2 बार रिकवरी हुआ, पहला ये में रिकवरी हुआ स्मॉल क्वांटिटी का, सेकेंड में जो 2-3 दिन पहले जो अनुज केसवानी से हुआ वो लार्ज क्वांटिटी का था। लेकिन आप रिमांड एप्लीकेशन में देखेंगे, अगर एनसीबी अगर बेकार रिहा को अगर कुछ ज़्यादा ही फंसाना चाहती तो वो सेकेंड जो रिकवरी हुआ जो कमर्शियल क्वांटिटी का था उसी में लिंक करा सकती थी। एनसीबी ने वो नहीं किया, क्योंकि वो जो अगर लिंक नहीं आएगा और वो कराने का कोई ये नहीं है। देखिए एनसीबी के अभी तक जो चार्जेस लगाए हुए हैं उसी में सबसे सिग्निफिकेंट चार्ज जो है वो 27 कैपिटल ए का है। 27A का मतलब ये है कि जो फाइनेंसिंग है या जो हार्बरिंग है उसी में भी उनका जो रिया जी का जो रोल दिखाया गया है वो बड़ा डेंजरस रोल है, क्योंकि उसी में जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 10 साल है। जाहिर सी बात है, तो 10 साल अगर मिनिमम पनिशमेंट है तो बेल मिलना बड़ा मुश्किल। देखिए सर, सजा किस तरीके से दी जा रही है, मैं क्यों कह रहा हूं कि इसके पीछे क्या कोई बॉलीवुड पॉलिटिकल नेक्सस इतना बड़ा है जो चाहता ही नहीं कि सच्चाई सामने आई, और एक यंग ब्राइट इंटेलिजेंट इतने अच्छे एक्टर को हमसे छीन लिया गया और उसकी जो मौत हुई है वो भी जांच सामने ना आ पाई। कौन सा इतना बड़ा रैकेट है? कंगना के घर के बाहर से हमारे साथ तो सोनल मौजूद है। बुलडोजर आप देख रहे हैं, जी हाँ, कंगना के ऑफिस के बाहर से बुलडोजर आप देख रहे हैं। सोनल, क्या ऑफिस तोड़ने की तैयारी है, जो कि कंगना 3 दिन पहले ट्वीट करके कह रही थी? बिल्कुल सचिन, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो जेसीबी मशीन आपको नजर आ रही है, बीएमसी के कर्मचारी नजर आ रहे हैं। ये हैंड ब्रेकर की जो मशीन, मेरे कैमरामैन राइट साइड में दिखाएं, ये इसे हैंड ब्रेकर कहा जाता है। ये मशीन यहाँ पर नजर आ रही है। और अब आपको दिखाती हूँ कंगना रनौत का जो ऑफिस है, जो दफ्तर है, जिसे मणिकर्णिका का नाम दिया है कंगना ने बड़े प्यार से। उस दफ्तर के भीतर बीएमसी की एक लंबी चौड़ी टीम मुंबई पुलिस की सहायता से अंदर जा चुकी है और जो तोड़क कार्यवाही है वो शुरू हो गई है। सर्वे किया जाता है परसों, फिर उसके बाद एक नोटिस चिपकाया जाता है। नोटिस के बाद कंगना की जो टीम है वो उसका रिप्लाई करती है। हालांकि उस रिप्लाई को संतोषजनक नहीं मानते हुए आज फिर एक और नोटिस मणिकर्णिका के दफ्तर के बाहर चिपका दिया जाता है, जहां पर कहा जाता है कि आपका जो जवाब था वो संतोषजनक नहीं है, इसीलिए बीएमसी एक्शन लेगा और आप ही के पैसों से इस तोड़क कार्यवाही का खर्चा जो है वो लिया जाएगा। अवमान न करने पर 1 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा है का प्रावधान है और 5,000 से 25,000 रुपए तक के जुर्माने की बात की जा रही है। तो ये पूरा माहौल है कंगना रनौत के जो दफ्तर है मणिकर्णिका उसके बाहर का। बीएमसी की लंबी चौड़ी टीम मुंबई पुलिस की सहायता से ये तोड़क कार्यवाही जो है परफॉर्म की जा रही है। जितने भी लोग आपको नजर आ रहे हैं, रिया तक को नहीं बुलाया गया, दिख रहा है, इन्हीं तस्वीरों को दिखाती रही है। संजय गुप्ता, ये मुस्तैदीन है मुंबई की, मुंबई पुलिस की, स्कॉटलैंड यार्ड की, जिसने सवाल उठाई सुशांत के साथ न्याय की, पहुंच के बुलडोजर लेकर के। संजय गुप्ता बोलिए अब। तो सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत का, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का क्यों इंतजार करती रही कंगना रनौत? पहले उन्होंने पुलिस को सब चीजें क्यों नहीं बताई? जानकारी होने के बावजूद तो तोड़ेंगे, फिर तो ऑफिस तोड़ देंगे, होने के बावजूद भी तो ऑफिस तोड़ देंगे, रैकेट चलता है तो ऑफिस तोड़ देंगे, जानकारी होने के बावजूद तो ऑफिस तोड़ देंगे। नहीं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो मैं बोल भी नहीं सकता। ये अलग है, ये अलग है क्या मतलब भी? नहीं सर, ऐसा है कि ये तो कोई बच्चा भी समझ सकता है ना। 3 दिन उन्होंने आवाज उठाई कि ऐसा है कि यहाँ पर पूरी सरकार मिली हुई है, सरकार के साथ है, सरकार लोगों को बचा रही है, तो बुलडोजर लेके पहुंच गए। ठीक है सर, ठीक है शहजाद, यही है ना कोई, तभी तो मैं कह रहा था कि हमने सुशांत के न्याय की शहजाद आवाज उठाई, हमने ये वीडियो दिखाया। मैं चाहूंगा, नहीं सर, हम ये, आपने कहा ना कि आपने वहां बुलडोजर दिखाया, मैं ये वीडियो दिखाऊंगा, मैं ये वीडियो दिखाऊंगा। ये वीडियो दोबारा एक बार स्क्रीन पर डालिए, मैं वीडियो दिखाता रहूंगा। शहजाद ये कोशिश करते रहेंगे कि इस तरह की कोई कार्रवाई हो, ट्रेंड करवाएं, बॉयकॉट बोलें, कुछ भी करें, लेकिन हम तो ये वीडियो दिखाते रहेंगे। डर तो उनको लगना चाहिए जिनको ऐसा लग रहा है उनकी आंखों से अब ड्रग्स की पोटली, ड्रग्स का पर्दाफाश होने वाला है, पट्टी उतरने वाली है, नाम उनका सामने आएगा। उनमें खलबली है ना ये शहजाद। मेन गेम तो यही था, टीम अप वाला।
So 1+1. बिल्कुल सचिन, ये वीडियो दिखाता है वो सबूत जो मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार शायद नहीं चाहती थी। जिस तरीके से कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर पहुंच गया, तो आपके यहाँ पर भी बॉयकॉट जी का एक एजेंडा चलाया जा रहा है। देखिए ना, साइमल्टेनियस कार्रवाई, एक तरफ कंगना पर कार्रवाई, एक तरफ जी न्यूज पर कार्रवाई, क्योंकि सच की आवाज बन रहे हैं। पर सवाल यह है कि ये बाबर सेना 65 दिन में FIR नहीं कर पाई, पर बाबर सेना एक दिन में खड़ी हो जाती है बुलडोजर लेकर, एक दिन में खड़ी हो जाती है पूरे के पूरे चैनल की आवाज को बंद करवाने के लिए। पर उन्हें वो वाले चैनल बहुत पसंद है जिसमें रिया को प्रायोजित साक्षात्कार मिला, उस चैनल को ये वाहवाही देते हैं। वो बोलते हैं बहुत अच्छा काम किया आपने, ऐसे ही करते रहिए। तो इससे समझ में आता है कि कौन जी न्यूज की, कंगना रनौत की आवाज को, सुधीर चौधरी की आवाज को दबाना चाहता है। ये लोगों को समझ में आता है, भली भांति समझ में आता है। पर आप लगे रहिए, सुशांत की मौत की सबसे अहम कड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ आपने देने का काम किया। मुझे लगता है ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो लोग जो कि सो कॉल्ड जिसे कहते हैं बचाने की कोशिश कर रहे थे एक माफिया को, उनकी दुखती रग जी न्यूज के हाथ में आ गई। इस कारण से वो इस कार खलबली मची हुई है और ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि जी न्यूज एडिटर सुधीर चौधरी लगातार कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, ये उसी की जीत है। और आप लगातार, हम आपको बताएं, आपका भरोसा है, हम लगातार सवाल तो उठाते रहेंगे। 3 बड़ी खबरें, लगातार बड़ी कवरेज जारी है। सुशांत का अनदेखा वीडियो, अनसीन वीडियो, रिया चक्रवर्ती को जेल, और आज मुंबई में कंगना का रण। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.